हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एनसीईआरटी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, क्लास 12th सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। बच्चों, मैं इसके टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो कि आपके बोर्ड्स एनसीईआरटी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्सरी एक्टिविटी। इसमें से कौन सी टर्सरी एक्टिविटी बच्चों नहीं है? ओके, तो बैंकिंग, टीचिंग एंड रिटेल ट्रेड, ये तीनों की तीनों टर्सरी एक्टिविटी है, बट माइनिंग जो है ये बच्चों प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है बच्चों, विच सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर किसे भी बोलते हैं? तो टर्सरी को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, जो टर्सरी एक्टिविटीज होती हैं उनको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वाटरनरी एक्टिविटीज आर आल्सो नोन एज। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज को और किस नाम से जानता है? तो नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्सरी एक्टिविटी। तो टर्सरी एक्टिविटी इनमें से कौन सी है? तो बच्चों, जो ट्रेड है ये एक टर्सरी एक्टिविटी है, बाकी ये एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग ये तीनों प्राइमरी एक्टिविटी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ क्वाटरनरी एक्टिविटीज। तो इसमें से कौन सी क्वाटरनरी एक्टिविटीज का पार्ट है? तो बच्चों, जो ये एजुकेशन है वो एक क्वाटरनरी एक्टिविटी का पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, टर्सरी एक्टिविटीज आर आल्सो नोन एज। तो टर्सरी एक्टिविटी और किस नाम से जाना जाता है? तो सर्विस एक्टिविटीज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रेड बिलोंग्स टू विच एक्टिविटी। तो ये तीनों किस एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं बच्चों? तो ये बिलोंग करते हैं टर्सरी एक्टिविटी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिलोंग्स टू विच एक्टिविटी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज आईटी बिलोंग्स टू विच एक्टिविटी। तो किस एक्टिविटी से बिलोंग करता है? वो क्वाटरनरी एक्टिविटी से बिलोंग करता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विनरी एक्टिविटी। तो क्विनरी एक्टिविटी इसमें से कौन सी है? तो डिसीजन मेकिंग एट हाई लेवल, ये क्विनरी एक्टिविटी का पार्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्विनरी एक्टिविटीज आर समटाइम्स कॉल्ड। तो क्विनरी एक्टिविटीज को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन कॉलर जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच एक्टिविटी डील्स विद इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेजेस। ठीक है, मतलब नॉलेज, तो कौन सा है? वो क्वाटरनरी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ डॉक्टर इज इंगेज इन विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो डॉक्टर जो है वो एक किस प्रकार की एक्टिविटी है? तो एक बच्चों टर्सरी एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टर्सरी ऑक्यूपेशन। तो टर्सरी ऑक्यूपेशन से इसमें से कौन सा एग्जांपल है? तो बच्चों, टीचिंग जो है ये एक टर्सरी ऑक्यूपेशन का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इसमें से कौन सी जो सेक्टर है वो सबसे फास्ट ग्रो अप कर रहा है? बच्चों, और कोई नहीं, टर्सरी एक्टिविटी ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी एक्टिविटी। तो इसमें से कौन सा क्वाटरनरी एक्टिविटी का एग्जांपल नहीं है? तो माइनिंग बच्चों, माइनिंग ये एग्जांपल नहीं, क्योंकि ये एक माइनिंग प्राइमरी एक्टिविटी का एग्जांपल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ क्वाटरनरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ क्वाटरनरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। तो कौन से देश में सबसे ज्यादा क्वाटरनरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता है? ओके बच्चों, तो ये यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज इज मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विद। जो आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज है वो किस सेक्टर से ज्यादातर क्लोजली एसोसिएटेड है? तो बच्चों, क्वाटरनरी सर्विस से ज्यादा एसोसिएटेड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉल सेंटर एग्जांपल ऑफ। तो जो कॉल सेंटर है वो किस चीज का एग्जांपल है? तो बच्चों, क्वाटरनरी एक्टिविटीज का एग्जांपल है कॉल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द नॉलेज इकोनॉमी इज मेनली बेस्ड ऑन। तो नॉलेज इकोनॉमी किस चीज पे बेस्ड है? तो टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज पे बेस्ड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्विनरी एक्टिविटी। तो इसमें से कौन सा क्विनरी एक्टिविटी नहीं है? तो एग्रीकल्चर लेबर, खासकर दूर से चमक रहा है कि एग्रीकल्चर ये प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर एग्जांपल ऑफ। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है किस चीज का एग्जांपल है? तो बच्चों, टर्सरी एक्टिविटी का एग्जांपल है। 22 क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डब्ल्यूटीओ रेगुलेट्स। क्या रेगुलेट करता है? टर्सरी एक्टिविटी रेगुलेट करता है वर्ल्ड लेवल पे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 23 है टूरिज्म इज एन पार्ट ऑफ, तो टूरिज्म किस चीज का पार्ट है, तो बच्चों टर्सरी दैट इज सर्विस सेक्टर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है रिटेल ट्रेडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, रिटेल ट्रेडिंग किस चीज का एग्जांपल, तो बच्चों टर्सरी दैट इज सर्विस सेक्टर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है द लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एन द लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज, तो सबसे ज्यादा किस सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में अगर बात करी जाए तो बच्चों प्राइमरी सेक्टर में ज्यादातर। ओके बच्चों, इंडिया में प्राइमरी सेक्टर की ही बात है, बाकी यूएसए में भी बताया टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा, टर्सरी एंड क्वाटरनरी सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, बट इंडिया में प्राइमरी सेक्टर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है विच एक्टिविटी इज रिलेटेड टू हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, तो हाई लेवल डिसीजन मेकिंग किस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो बच्चों क्वेनरी है दैट इज फिफ्थ वन। क्वेश्चन नंबर 27 है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग दैट इज बीपीओ। ओके इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इस किस चीज का एग्जांपल है, तो बच्चों एक क्वाटरनरी सर्विस का एग्जांपल है। क्वेश्चन 28 है विच एक्टिविटी इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो कौन सी एक्टिविटी बैकबोन इकोनॉमिक मतलब बोलते हैं जिसको, हाँ तो वो है टर्सरी दैट इज सर्विस सेक्टर। ओके ई कॉमर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, ई कॉमर्स किस चीज का एग्जांपल है बच्चों, तो टर्सरी एक्टिविटी का एग्जांपल है बच्चों। ओके क्वेश्चन नंबर 30 है इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स आजकल की बात में द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर इज, तो टर्सरी सेक्टर का शेयर क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज नेगेबल, और क्या मतलब, तो इंक्रीज हो रहा है बच्चों, लगातार इंक्रीज हो रहा है और आगे चलकर इंक्रीज ही होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है विच सेक्टर इज आल्सो नोन एज इंटेलेक्चुअल सेक्टर, तो इंटेलेक्चुअल सेक्टर और किसे बोलते हैं, तो क्वाटरनरी जो है दैट इज C1, क्वाटरनरी को इंटेलेक्चुअल सेक्टर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्सरी एक्टिविटी, तो इसमें से कौन सा टर्सरी एक्टिविटी में इंक्लूडेड नहीं है, तो माइनिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन क्वेनरी एक्टिविटी, तो इसमें से कौन सा क्वेनरी एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है, तो वो जो है पॉलिटिशियंस। क्वेश्चन नंबर 34 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लू कलर जॉब, तो ब्लू कलर जॉब कौन सा इसमें से किसको बोलते हैं, तो फैक्ट्री वर्कर्स को ब्लू कलर जॉब्स बोलते हैं। बच्चों प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 है विच वन इज अ व्हाइट कलर जॉब, तो व्हाइट कलर जॉब इसमें से कौन सी है, तो बच्चों टीचर को एक व्हाइट कलर जॉब बोलते हैं। 36 है द एक्टिविटी ऑफ लॉयर्स बिलोंग्स टू, द एक्टिविटी ऑफ लॉयर्स है वो किस सेक्टर में बेसिकली जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, तो बच्चों ये जाता है टर्सरी सेक्टर में, ठीक है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस के बदले पैसे लेते हैं। विच सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, तो कौन सा सेक्टर डेवलप्ड कंट्रीज में डोमिनेट कर रहा है, सभी को पता होगा और सभी ने गेस भी कर लिया होगा, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। ओके क्वाटरनरी। क्वेश्चन नंबर 38 है विच एक्टिविटी इंक्लूड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज R&D, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन से सेक्टर या एक्टिविटी में आता है, तो बच्चों क्वाटरनरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 39 है विच सेक्टर इज एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग एंड कॉल सेंटर, तो आउटसोर्सिंग और कॉल सेंटर किस एक्टिविटी से बिलोंग करता है, तो बच्चों क्वाटरनरी एक्टिविटी से बिलोंग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स ऑफ कंपनीज वर्क इन विच सेक्टर, तो हाई लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स किस सेक्टर में काम करते हैं, अगर वो काम करते हैं वो किस सेक्टर में गिना जाएगा, तो बच्चों क्वेनरी एक्टिविटीज में गिना जाएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सर्विस सेक्टर, तो इसमें से सर्विस सेक्टर का एग्जांपल नहीं है, तो एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर का एग्जांपल नहीं क्योंकि ये पी है प्राइमरी एक्टिविटी का है। क्वेश्चन नंबर 42 है विच एक्टिविटी इज लिंक्ड विद द गोल्डन कॉलर जॉब, तो गोल्डन कॉलर जॉब किसको बोलते हैं, क्वेरी को। ओके क्वेश्चन नंबर 43 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टर्सरी सेक्टर, इसमें से कौन सा टर्सरी सेक्टर का एग्जांपल नहीं है बच्चों, तो टीचर डॉक्टर एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर तीनों है, बट फार्मर ये प्राइमरी सेक्टर का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है विच एक्टिविटी इज नोन एज द सनराइज सेक्टर इन मॉडर्न टाइम्स, तो सनराइज सेक्टर किसको बोलते हैं मॉडर्न टाइम्स में अगर बात की जाए तो सनराइज सेक्टर क्या हुआ, तो IT एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और IT को ये सनराइज सेक्टर बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 45 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज लेबर इंटेंसिव, तो लेबर इंटेंसिव कौन सी एक्टिविटी होती है, तो कुछ और कोई नहीं है, प्राइमरी एक्टिविटीज जितनी भी हैं ज्यादातर लेबर इंटेंसिव ही है। 46 है द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स, द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज स्टिल एंगेज्ड, किस चीज में एंगेज है, सबसे ज्यादा अगर काम करने वाले इंडिया के लोग हैं वो किस चीज में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, कुछ और कुछ नहीं, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 47 है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल सर्विस ट्रेड। तो डिजिटल सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल सर्विस ट्रेड। तो डिजिटल सर्विस ट्रेड क्या एग्जांपल इसमें से? तो आउटसोर्सिंग आईटी सर्विसेज एक डिजिटल ट्रेड है। क्वेश्चन 48 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर सर्विसेज। तो प्रोड्यूसर सर्विस का एग्जांपल कौन सा इसमें से? तो बच्चों लीगल सर्विसेज जो है वो एक एग्जांपल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, द एक्टिविटीज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉल अंडर। तो किसके अंडर आते हैं वो लोग? तो क्वेरी सेक्टर के अंडर आते हैं। बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 15, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग केपीओ। जो केपीओ और बीपीओ की सारी फुल फॉर्म आपको सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वाटरनरी एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बच्चों इसके आंसर की। तब तक बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट वीडियो सून। तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहें।